हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 देखेंगे। ठीक है, 7.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग 7.3 देखेंगे। तो 7.3 में जितना भी क्वेश्चन है वो तो हम लोग देखेंगे ही। उसके पहले अगर आप लोगों ने बेसिक वाले क्लास को नहीं देखा है तो बेसिक वाले क्लास को आप लोग पहले देख लेंगे, ताकि आपका जितना भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में या कुछ भी, फार्मूला बेसिस है ये तो पूरा चैप्टर, तो फार्मूला वगैरह कहाँ से आया है, कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है, तो वो सब आप लोग को बेसिक के क्लास में मिल जाएगा। बेसिक का क्लास मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर यहाँ पे आई बटन में हम लोग दे देंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्ज वर्टाइसेस आर। ठीक है, मतलब एरिया निकालना है अपन को। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक के क्लास में है। ठीक है, तो इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, 3 वर्टाइसेस। ठीक है, ट्रायंगल है तो 3 ही रहेगा ना, तो 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा वैसे, और नहीं याद है तो फिर मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ। ठीक है, ट्रायंगल है तो हाफ तो लगेगा ही। फिर यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे x1 y2 माइनस y3, या तो आप लोग क्या लिखेंगे x y माइनस y ऐसे लिख लीजिए, फिर 1 2 3, फिर 2 3 1 ऐसे स्टार्ट होते जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए कैसे, प्लस बाहर में x, ठीक है, बाहर में x अंदर में y माइनस वाई, फिर एक बार बाहर में x अंदर में y माइनस वाई। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट किए 1 2 3, तो यहाँ से क्या, यहाँ क्या से चालू करेंगे? 2 3 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो गया, अब कहाँ से? 3 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अभी तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखिए, एक तो अपन ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं पहले। ये मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये अब इसका जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, एंड दिस इज सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से? 2 एंड 3, यहाँ से देखते जाइए 2 3, फिर -1 एंड 0, फिर सी का वैल्यू 2 एंड -4। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, अगर आप लोग लाइन बना के बनाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि ये पॉइंट इस साइड आ जाए, ये पॉइंट इस साइड आ जाए, तो उसके लिए वरी नहीं करेंगे। बट हमारा जो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगाने से एरिया आपका सही शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन गिवन आप लोग लिख लेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अगर ये है तो फिर ये क्या क्या हो जाएगा, रुकिए मैं अलग कलर से यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ। आप लोग गिवन में अलग अलग लिखेंगे कि x1 का वैल्यू ये है, x2 का वैल्यू ये है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, ये क्या हो गया x3, ये क्या हो गया y3। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। एक बार और फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला तो लिखना ही है आपको। ठीक है, तो x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू डालते हैं। वैल्यू डालेंगे हाफ, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है 2, फटाफट बोलते जाएंगे ना।
2 के बाद y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू यहाँ देखिए 0 माइनस y3 का वैल्यू -4। ये -4 को लिखने का तरीका आप लोग ना ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इससे आपको एकदम क्लियर भी रहेगा और सॉल्व भी अच्छे से होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगा। फिर x2 का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने -1 को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद y3 माइनस y1, y3 -4 और y1 3, तो -4 -3। फिर उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू 2, फिर y1 3 है, y2 क्या है 0, तो 3 - 0, ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद हाफ, ये 2 बाहर रहेगा, ये 0 है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस इंटू -4 क्या हो जाएगा, +4, +4 से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा, ठीक। तो ये हो गया आपका -1 है, तो 1 को अपन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये -4 इंटू -3, अरे -4 -3 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है, प्लस 2 इंटू अंदर से कितना निकला 3। सॉल्व कीजिए इसको, हाफ 2 4 सा 8 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस कितना हो गया 2 3 सा 6, ठीक है। अब ये देखिए 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है। तो 21/2 यानी कि कितना हो जाता है हमारा 10.5 स्क्वायर यूनिट। आपको बोले थे ना स्क्वायर यूनिट में लिखने के लिए, तो फिर ऐसे एरिया, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर, आपका आ गया, ठीक। तो इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी अपन को अभी सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाले को। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो सॉल्व हो गया हमारा, तो ये पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा वैल्यू क्या क्या दिया है, ये -5 -1, ठीक है। तो फटाफट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक तो। अब उसके बाद इसी में ही लिख देते हैं अपन, ये क्या है x1 है, ये y1 है, आप लोग पूरा अलग से लिखेंगे, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन वही वाला फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एरिया। अभी हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले को, ठीक है। इसको नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये देखिए, अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा तो फिर पीछे इसको स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करेंगे, मतलब वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला वैसे आप सबको याद हो गया होगा, -5 x1 की वैल्यू और y2 और y3 क्या है, -5 -2 प्लस x2 का वैल्यू 3 एंड y3 क्या है 2 है, माइनस y1 -1 प्लस x3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -5, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 1/2 -5 का -5 एंड अंदर से कितना है -5 और -2 -7 प्लस 3 इंटू 2 -1 हो गया, तो +1 2 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 -1 यहाँ पे +5 हो गया, तो -1 + 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक। हाफ -+7 इंटू 5 कितना होता है 35 प्लस 3 3 9 प्लस 20, ठीक है। कितना आ जाएगा 35, ये हो गया 35 और 9 44 हो गया, 44 और 20 64/2,
आंसर कितना आएगा जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 32, तो एरिया इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया आपका आंसर। तो इसी टाइप से आपको जितना भी क्वेश्चन है ये वाला आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसी यूनिट का 7.3 का ही सेकंड क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट क्या बोल रहा है, कोलिनियर है। ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या होता है पता है क्या किसी को? तो बताते हैं अपन कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर या तो संरेखी, हिंदी में इसको बोलेंगे कि अपन को के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, के का वैल्यू ज्ञात कीजिए जब ये तीनों पॉइंट संरेखी हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए ये जो तीनों पॉइंट है 7, -2, 5, 1 और 3 के, ये क्या होगा, संरेखी होगा। तो संरेखी यानी क्या होता है? संरेखी यानी कि मैं अभी आपको बताता हूँ संरेखी क्या होता है। तो ये एक जैसे कि मैंने लाइन लिया, ठीक है, ये लाइन ले लिया मैंने। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया ए और एक पॉइंट हो गया ये बी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल जब रहता है ना, तो ट्रायंगल रहता है तो थर्ड पॉइंट इधर कहीं पे आता है, ये ऐसे करके और फिर ऐसे करके हम लोग मिला देते हैं, अगर ये ट्रायंगल रहता तो। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि संरेखी है तो तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, सी पॉइंट ऐसा। ठीक है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जितना भी इसका एरिया है, ये जैसे मान लीजिए पहले ट्रायंगल बन रहा था, वो ट्रायंगल को हम लोगों ने छोटा करते 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 ये पॉइंट सी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट को हम लोग उठा के कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए, ये सी पे। ठीक है, ऐसे करके। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ पे लाए हैं तो फिर ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा, है ना। क्योंकि अगर कुछ चीज़ फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा, एरिया क्या होगा उसका, 0 होगा। ठीक है, तो फिर इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर इसको क्लियर कर देते हैं, ये पूरा आपको समझाने के लिए था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले वैसे ही हम लोग एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं। ये लाइन हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसमें 3 ठो पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट एंड दिस इज सी। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 7 -2, बी का वैल्यू 5। इसको आप लोग एक लाइन से लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये जैसे दिया है ना जिस फॉर्म में, तो ए बी सी ऐसे करके ही लेंगे। ठीक, 3 एंड के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x of 3 y1 - y2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एरिया लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज कोलिनियर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए एरिया की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 0, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे x1 का वैल्यू देखेंगे, फटाफट लिखेंगे, x1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू k माइनस कितना है y2 का वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है,
तो इसको क्लियर कर देते हैं। y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू k माइनस के, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 5 है, ठीक। 5 के बाद y3 का वैल्यू क्या है, k है, माइनस y1 का वैल्यू -2 प्लस x ऑफ 3 का वैल्यू 3 और फिर y1 का वैल्यू -2 माइनस y2 का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ब्रैकेट खोलने के लिए मैं पहले ही इसको इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 हो गया और फिर 7 इंटू 1 7 हो गया, फिर 7 इंटू के माइनस 7k हो गया प्लस 5k हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा, तो 2 से जब 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 का एक बार इससे ऐसे करके ये अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 से, तो फिर कितना आएगा 10। 3 का मल्टीप्लाई, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा आपका -3, तो -3 इंटू 3 कितना हो गया -9, ठीक है। ये प्लस को हटा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये पूरे को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। 7 और 10 कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो फिर कितना बचेगा हमारे पास 8, और फिर ये कितना है -7k और +5, तो फिर कितना हो गया -2k, ठीक है। अब ये -2k को इस साइड ले जाते हैं, 2k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जब नीचे जाएगा तो 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला आंसर, ठीक। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन ये वाले पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वैल्यू ये है, आप लोग इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अब आप लोग को वैसे आ गया होगा तो आप लोग बिना देखे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर से एक लाइन बना लेते हैं, लाइन में पॉइंट डाल देते हैं, ए, यहाँ पे भी इसको बी को ले सकते हैं, सी, ठीक है। ए का वैल्यू 8 and 1, बी का वैल्यू k -4, 2 -5, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे, ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0 because all points are कोलिनियर, ठीक है। तो फिर एरिया की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, इक्वल टू हाफ x1 का वैल्यू क्या है 8, y2 का वैल्यू -4, और फिर उसके बाद -4 के बाद -5, तो -5, ठीक है, प्लस 8 के बाद x2 का वैल्यू क्या है k, y3 का वैल्यू -5 और y1 का वैल्यू कितना है माइनस लगा के 1, ठीक है। उसके बाद फिर x3 का वैल्यू 2,
y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू 1 एंड y2 का वैल्यू -4। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ 8 माइनस माइनस ये क्या हो गया, ये ऐसे लिख देते हैं अभी, -4 और ये माइनस माइनस +5 प्लस -5 -1 कितना हो गया, 6 हो गया, -6। तो फिर -6 यहाँ पे लिखेंगे, -6 और मल्टीप्लाई किससे हुआ, k से, -6k प्लस 2 1 माइनस माइनस +4। ठीक है, अब ये जब -4 और 5, ठीक है, क्या होगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। ये 2 इधर 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको हटा दिया, यहाँ पे 0 है। अब 8 इंटू +1 कितना हो गया 8। फिर उसके बाद ये 6k को वैसे लिख देते हैं, -6k प्लस 2 इंटू 4 और 1 5 कितना हो गया 20, सॉरी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है 10। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। अब 6k को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू 18, तो k का वैल्यू 18/6 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये k का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी टाइप से ही आपको जितना भी क्वेश्चन है वो पूरे को सॉल्व करना है। वैसे तो ये टाइप का जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया, और जो अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग कल के क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, और कोई सजेशन होगा तो वो चीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई डाउट वाला क्वेश्चन रहता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या उसमें कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो उसको आप लोग हमको फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर दें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और इसी फेसबुक पेज में एक हमारा वॉच वीडियो का बटन है, इसको अगर आप लोग टैप करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसको आप लोग को सब्सक्राइब करना है। अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन रहेगा उसको प्रेस कर देंगे, ताकि न्यू आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।